हेलो गाइस, मैं आनंद सर फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। जो हमने सीरीज शुरू की है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। गाइस, ये चैप्टर जो है वो जेनेटिक्स के यूनिट में आता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स का ये जो यूनिट है वो 3 टॉपिक्स में सब डिवाइडेड है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो फोकस करता है इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर जो पास होते हैं वो फैक्टर के वजह से। इसको हमने क्लासिकल जेनेटिक्स ऐसा भी बोल दिया था, और जिसमें बेसिकली ग्रेगर जोहान मेंडेल का जेनेटिक्स मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। दूसरे पॉइंट में हम मॉलिक्यूलर बेसिस जो अपना चैप्टर है इस सीरीज में हम देखने वाले, जिनका कहना है कि आपका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब कैरेक्टर जो पास होते हैं उसके लिए फैक्टर नहीं, तो आपका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इवोल्यूशन जो अपने चेंजेस जो है जेनेटिक चेंजेस है अपने सर्वाइवल के लिए जो भी अपने में चेंजेस हुए हैं उस पर फोकस करता है। तो आपका ये जो चैप्टर है वो बेसिस पे चलता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देके सुनना है। तो कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखने के बाद में आज हम आगे जाएंगे। अपना जो चैप्टर का नाम है बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि चैप्टर के नाम पे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर रहती है। तो अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में आज हम सिनॉप्सिस देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था बच्चों, हमने बताया था कि जेनेटिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स के बारे में हमने बताया था कि जो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये भी सभी हमने चीजें देख ली थी, और इनहेरिटेंस के बारे में भी हमने देख लिया था। हमने जेनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था कल के लेक्चर में। आपको पता है जो मेंडेल का काम है जिसको हमने क्लासिकल जेनेटिक्स बोल दिया था, और जो कैरेक्टर पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन वाया डीएनए और आरएनए, इसका जो भी वर्क है इसमें डिवाइड कर दिया था मॉडर्न जेनेटिक्स में। तो हम यहां पे लिख देते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके बेटा, तो ये ध्यान में रखना कि ये तो फिक्स है बच्चों कि कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा गाता हूं ऐसे कंसीडर करो, ठीक है, तो ये मेरा जो कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन फॉर एग्जांपल पास हो रहा है, कंसीडर करो, जाने दो। दूसरा एक आधा कैरेक्टर लेते हैं कि हम बोलते हैं कि हाइट का एक कैरेक्टर है, तो फॉर एग्जांपल फैमिली में सभी हाइटेड लोग हैं, ये कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पक्का जाने वाला है। पर इसको कौन लेके जाने वाला है? मेंडेल का ऐसा कहना था कि ये फैक्टर्स लेके जाने वाले हैं, तो उसने शुरुआत के दिनों में इसको पार्टिकल ऐसा भी कह दिया था। तो मेंडेल का कहना था कि कैरेक्टर जो पास होते हैं वो फैक्टर से पास होते हैं बच्चों। पर ये चैप्टर में ये फोकस किया गया है कि आपका जो कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल हाइट ले लो, कोई भी कैरेक्टर ले लो, कोई भी कैरेक्टर, ये जो पास होता है जनरेशन टू जनरेशन में वो पास होता है विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स नोन एज डीएनए और आरएनए। इसको हमने मॉलिक्यूल कह दिया, और यही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है आपके कैरेक्टर को पास करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन। इसी के वजह से चैप्टर का नाम हो चुका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो कैरेक्टर पास करेंगे जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ द डीएनए और आरएनए। सो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली सबसे पहले हमें क्या सीखना है बच्चों, डीएनए के बारे में जो मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा है आरएनए के बारे में जो मॉलिक्यूल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? तो वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही डिटेल है, क्योंकि यही अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया गया है कि डीएनए क्या है, तो हम यहां पे लिखेंगे डीएनए। बच्चों आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, बराबर। सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए का जो लॉन्ग फॉर्म है हम इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है आपका डीएनए। और बेटा दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आरएनए, तो आरएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए बन चुका है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए बन चुका है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेटा डीएनए क्या है? तो आपको पता है डीएनए ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। अभी फिर से ये मत पूछना जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल वो है जो कैरेक्टर पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो आपके जो कैरेक्टर है कौन पास करेगा? डीएनए।
ओके एग्री। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है हम बोलेंगे डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में और ह्यूमन में, हम अपनी भी बात कर लेते हैं। पर बेटा आरएनए ये अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ कुछ वायरसेस का है बेटा, तो हम यहां पे लिखेंगे ये आरएनए वायरसेस का क्या है, तो ये आरएनए वायरसेस का है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि डीएनए का काम क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब कैरेक्टर पास करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और आरएनए क्या है, ये वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल, इसका काम क्या है, कैरेक्टर पास करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर। किन में, वायरसेस में। आप पूछोगे सर कैन यू गिव मी द एग्जांपल, श्योरली। तो बेटा वायरसेस का मतलब किसमें है, फॉर एग्जांपल आप अगर बताओगे आरएनए एज अ वायरस, आपको एक बहुत ही फेमस वायरस है जिसका नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो क्या कॉज करेगा, एड्स कॉज करेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा हमने कौन सा चैप्टर लिया है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम आराम से देखने हैं। हमने जेनेटिक्स का पूरा यूनिट देखना शुरू किया है जिसमें हमने टॉपिक उठाया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने क्या बताया बच्चों कि ये पार्ट हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लासिकल जेनेटिक जहां पे मेंडेल का काम दिया गया है, उसके बाद में अपने जो कैरेक्टर है जो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए और आरएनए। सो इस चैप्टर में कैरेक्टर हमें पास करने, डीएनए और आरएनए वही अपना जेनेटिक मटेरियल है। मैंने आपको बोल दिया कि डीएनए का लॉन्ग फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए का लॉन्ग फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए हमें जेनेटिक मटेरियल जो कैरेक्टर पास करता है, आरएनए कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए और आरएनए में आरएनए के कुछ और रोल्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सो आरएनए की अगर आप बात करते हो बेटा, तो आरएनए की इंपॉर्टेंस सबसे चीज मतलब क्या, आरएनए या वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल तो है ही, नो डाउट। आरएनए ये वायरसेस में श्योर शॉर्ट जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पर आरएनए के कुछ रोल और भी दिए गए हैं, हम देखेंगे बाद में। सिर्फ अभी के लिए ध्यान में रखना, आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल समटाइम। आरएनए इसका जो रोल है वो एंजाइम जैसा भी होता है, मतलब कैटालिटिक फंक्शन। तो आरएनए के हमने क्या देखा, इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, इट आल्सो एक्ट एज और इट आल्सो बिहेव्स एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल और हैविंग कैटालिटिक फंक्शन। तो बेटा इस चैप्टर में क्या क्या देखा हमने पिछले सेगमेंट में वीडियो के हमने देखा कि जेनेटिक्स को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो क्लासिकल जेनेटिक्स है जहां पे ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कैसे पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, विद द हेल्प ऑफ डीएनए और आरएनए। तो हम इस चैप्टर में मेजरली फोकस करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। मैंने आपको बताया कि डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे में वो जेनेटिक मटेरियल है। मैंने बात की आरएनए, ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है पर हमें नहीं है, वो वायरसेस में है। इसके और कुछ रोल्स है, जेनेटिक मटेरियल एक्ट तो करता ही है, वो एडेप्टर मॉलिक्यूल है, कैटालिटिक इसका फंक्शन भी है। कैटालिटिक मतलब एंजाइमेटिक फंक्शन है। तो बेटा ये ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। तो ये चैप्टर में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है क्या, आपने सेल के बारे में, अभी हम सिनॉप्सिस की तरफ जाएंगे। डू यू नो गाइस, सेल है बराबर, और ये सेल में न्यूक्लियस रहता है, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम में क्रोमैटिन मटेरियल में आपका डीएनए है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता है क्या, ये एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है बराबर, ऑब्वियसली बनेगा ना, क्योंकि एक अपना जो डीएनए है, अपने जो कैरेक्टर है वो अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रहे हैं तो इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। ये डीएनए से आरएनए बनेगा, ये आरएनए से यहां पे आके फाइनली प्रोटीन भी बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों भी प्रोसेस मतलब क्या क्या, तो ये ध्यान में रखना, फुल फोकस रखना है। हमने क्या बताया, हमारे पे डीएनए है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, हमारे में डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, तो ये एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनने के प्रोसेस को आपको रिप्लिकेशन कहना है। इस चैप्टर में हम रिप्लिकेशन के बारे में भी जानकारी लेंगे। आपको ये पता है क्या, डीएनए से आपका एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है आपके बॉडी में जिसका नाम है आरएनए। तो इसको हमें कहना है, इस प्रोसेस को हम एक नाम देंगे जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। मेरे पीछे सबने बोलना है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है,
और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बन जाता है और इस प्रोसेस को हम एक नाम देंगे, इसका सिंपल नाम है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को आप रिप्लिकेशन ऐसा कहते हो, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन ऐसा कहते हो, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन ऐसा कहते हो। तो बेटा ये तीनों भी मतलब रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों भी एक अंडर द कैटेगरी आती है जिसका नाम क्या है बेटा? तो ध्यान देना, इसका पूरे प्रोसेस को हमें कहना है सेंट्रल डोग्मा। तो इस चैप्टर में हम पूरे सेंट्रल डोग्मा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ओके, क्या क्या बताया हमने? हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। क्लियर, डन। हमने बताया कि कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मेंडल का कहना था कि ये किससे पास होते हैं? तो फैक्टर से पास होते हैं। पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसके साथ में डील करते हैं कि कैरेक्टर पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए हम में जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए के एडेप्टर मॉलिक्यूल और कैटालिटिक रोल्स भी हैं, ये भी हमने बताया। थर्ड पॉइंट हमने बताया कि इस चैप्टर में हम मेजरली आफ्टर द स्टडी ऑफ द डीएनए और आरएनए, इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? डीएनए से डीएनए बनेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तीनों भी चीज कलेक्टिवली हम एक ब्रांच में आती है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहेंगे बेटा उसको? सेंट्रल डोग्मा। तो इस चैप्टर में हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो कल से अपना सिनॉप्सिस क्या रहेगा, मतलब हम अगर अगले वीडियो में हम सबसे पहले डीएनए के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आरएनए के बारे में देखेंगे, फिर दोनों में से बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसकी थोड़ी डिबेट करेंगे। उसके बाद में हम रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तरफ जाने के बाद में कुछ मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी देखेंगे। देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो चैप्टर बहुत ही इजी है, सिर्फ आराम आराम से एक एक स्टेप देखते जाना, इजीली आ जाएगा। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? सिंपल है, जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डील करता है, मॉल बायो डील करता है डीएनए और आरएनए से, और इवोल्यूशन वो पूरा मॉडर्न जेनेटिक्स में जाता है। अगर कुछ भी डाउट्स रहे आप मुझे पूछ सकते हो गाइस। होपफुली यू रियली एंजॉयिंग दिस लेक्चर गाइस। अगर आपको सही में लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ये काफी हद तक हमें हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू गाइस, होप यू रियली एंजॉय द लेक्चर। बाय बाय, टाटा।